नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में टेट को लेकर 2 अपडेट की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि कल संसद में टेट को लेकर क्या हुआ। कल यानी 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, अर्थात कल इस सत्र का पहला दिन था। यह सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला है और यह सत्र कुल 19 दिनों का होने वाला है। जैसा कि पहले से अंदाजा था कि इस सत्र का पहला दिन हंगामेदार होने वाला है और ठीक वैसा ही दृश्य कल देखने को मिला। संसद के अंदर भी धमाकेदार हंगामा हुआ और संसद के बाहर भी कॉकरोच पार्टियों द्वारा जबरदस्त हंगामा ही हंगामा था। इस मॉनसून सत्र में बड़े बड़े बिल पेश होने की आशंका है। इस कारण से यह पूरा ही सत्र हंगामों से भरा हुआ होने वाला है। इस सत्र में रोज होंगे हंगामा ही हंगामा। विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण दोनों सदनों में किसी भी प्रमुख मुद्दे पर सुचारू रूप से कोई भी चर्चा नहीं हो पाई और कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। अंत में संसद की पूरी कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। नीट यूजी पेपर लीक मामला, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद, बढ़ते बेरोजगारी और महंगाई और परिसीमन और महिला आरक्षण बिल मामले को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के अंदर जोरदार हंगामा किया और सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की। लोकसभा में सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते स्पीकर ने पहले दोपहर 1 बजे तक लोकसभा को स्थगित किया और बाद में अगले दिन तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में भी नीट पेपर लीक मामला, राम मंदिर में चोरी के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कामकाज पूरी तरह से ठप रहा और अंततः सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए टालना पड़ा। हालांकि कल के संसदीय कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बिल पेश होने की चर्चा थी और उसे पेश करने के लिए सूचीबद्ध भी किया गया था, जैसे सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 जिसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की बात की गई है, वंदे मातरम बिल 2026, आयकर संशोधन विधेयक 2026, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। ये सभी ऐसे बिल थे जो संसद में पेश होने के लिए सूचीबद्ध थे, लेकिन इन हंगामों के बीच ये बिल पेश नहीं हो सका और यूं का यूं पड़ा रहा। संसद की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षकों का टेट का मुद्दा भी इन्हीं हंगामों का भेंट चढ़ गया। कोई भी सांसद शिक्षकों के टेट मुद्दे को संसद में नहीं उठा पाया, क्योंकि कल की संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण न तो शून्यकाल का पता था, न प्रश्नकाल का पता था और न ही किसी और काल का। इसलिए बार बार संसद की कार्यवाही हंगामे के कारण रोकनी पड़ी। अब एक बात गौर करने वाली है कि यदि विपक्ष इतने मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा कर रहे थे तो आखिर शिक्षकों का टेट का मुद्दा उसमें शामिल क्यों नहीं था? आखिर शिक्षकों के टेट मुद्दे को प्रमुखता से उठाने से सभी विपक्षी दल बचते नजर क्यों आ रहे हैं? जिस तरह से संसद में नीट पेपर लीक मामला, राम मंदिर चोरी विवाद को लेकर इतना हंगामा हुआ, उसी प्रकार शिक्षकों के टेट की समस्या को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा क्यों नहीं किया, जबकि शिक्षकों का यह मुद्दा ज्यादा वास्तविक और रियल था। तो आखिर इतने जेन्युइन मुद्दे को, इतने वास्तविक मुद्दे को विपक्षी दल संसद में जोरदार तरीके से क्यों नहीं उठा रहे हैं और इस पर सरकार को घेरने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर सरकार से स्पष्टीकरण क्यों नहीं ले रहे हैं? देश के 25 लाख शिक्षकों का टेट मामला नीट पेपर लीक मामले से कहीं से भी कम बड़ा मुद्दा नहीं है। बावजूद इसके विपक्षी दल इसको लेकर संसद में हंगामा नहीं कर रहे हैं, इसे जोरदार तरीके से नहीं उठा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जेन जी का
जमाना है। जेन जी का ताकत सभी विपक्षी दलों को पता है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जेन जी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए जिस प्रकार से वहां के सरकारों का तख्ता पलट किया है, उससे उसकी ताकत का कोई भी अंदाजा लगा सकता है। इसलिए विपक्ष जेन जी के हर छोटे बड़े मुद्दे का खुलकर समर्थन करते हैं और उनके इस ताकत का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। चूंकि शिक्षकों से विपक्ष ऐसा कोई उम्मीद नहीं कर सकता है जिससे उनको कोई बड़ा राजनीतिक लाभ मिले। यही कारण है कि शिक्षकों का मुद्दा बेहद उचित और जेन्युइन होने के बाद भी विपक्ष इसे प्रमुखता से नहीं उठा रहे हैं। इसको लेकर संसद में कोई हंगामा नहीं किया जा रहा है, ना ही इसके लिए सरकार पर कोई दबाव बनाया जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाला दिनों में शिक्षकों के टेट मुद्दे को संसद में कितना गंभीरता से लिया जाता है और सांसदों द्वारा कितना प्रमुखता से इसे उठाया जाता है। इस संबंध में दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि जो सूचना मुझे कल मिली कि शिक्षकों का एक संयुक्त अध्यापक मोर्चा का कल दिल्ली में बैठक हुआ और सभी शिक्षक संघों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि 5 सितंबर को दिल्ली में विशाल आंदोलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें देश के सभी राज्यों से शिक्षकों का आने का उम्मीद है। सभी शिक्षकों से यह आह्वान किया जा रहा है कि 5 सितंबर को अर्थात शिक्षक दिवस के दिन दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाए और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा जाए। यह प्रदर्शन जंतर मंतर पर होने की ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। इसके लिए शिक्षक संघ अभी से तैयारी में जुट गए हैं। यह प्रदर्शन विशालकाय प्रदर्शन होगा। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने और इस समस्या से निपटारा के लिए संसद में संशोधन बिल लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए जाने की कोशिश की जाएगी। यही थे 2 मुख्य अपडेट इस अंक में। यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।